गांव की बहुत सी औरतों की तरह 21 साल की रोजीना खातून की जिंदगी भी कठिन है। ये औरतें गरीबी में पली, जल्द ब्याह दी गईं और उनकी पढ़ाई भी छुड़वा दी गई। জীবনে সমস্যা ছিল যে আয় ইনকাম ছিল না पिता की বাবার आय সাথে। इतनी कम थी कि मैं সেই 9वीं के কারণে আমি आगे 9 पढ़ ही বছর नहीं পড়তে पाई। এসেছি, আর যেতে मेरी পারিনি। 4 बहनें हैं, আর আমার लेकिन हम 5 सबका বোন खर्च ছিল। उठाना আমার मुश्किल বাবা था, ছোট মা, इसलिए সবার हमारी মারা शादी গেছে। कर दी সেই জন্য गई। সবারই এক একজনের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। पश्चिम बंगाल के चाकला गांव में औरतें घर चलाती हैं और बच्चे संभालती हैं। आर्थिक रूप से पतियों पर निर्भर इन औरतों को खर्चा कम पड़ने पर यहाँ वहाँ से कर्ज लेना पड़ता है। जैसे फतेमा बीवी, उन्हें शादी के गहने गिरवी रखने पड़े, जबकि वो कभी पैसा उधार नहीं लेना चाहती थी। কিন্তু আগে খুব पैसों অভাব की जब ছিল, बहुत যেন तंगी हो गई तो मैंने अपने গয়নাগাটি गहने বন্ধক गिरवी দিয়ে रख রাখা दिए। হয়েছে। अब तक छुड़ा नहीं पाई हूँ। আবার हमने আগে दूसरे लोगों के মানে बारे में भी টাকার सुना জন্য ছাড়ানেও कि হয়নি, उन्होंने भी এমন गहने মেয়েও और আছে। सोना गिरवी रखा था। আর শোনা আছে যে वो भी पैसे नहीं আশেপাশেও होने के সবাই এই कारण अब तक গয়নাগাটি वापस বন্ধক नहीं দেয়, ला पाए ছাড়াতে हैं। পারে না টাকার জন্য। अब्दुल नसार कहते हैं कि ये इस इलाके की बड़ी समस्या है। उनका जीरो फाउंडेशन चाकला की औरतों की जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहा है। स्पेशली वुमेन्स के, जेंट्स के देवे ना, पुरुष के कर्ज औरतों को ही मिलता है, पुरुषों को नहीं। लेकिन अधिकतर औरतें अनपढ़ हैं और वे नहीं जानती कि उन्हें कितना कर्ज मिला है, कितना वापस चुकाना है। पढ़ी लिखी न होने से ठीक से हिसाब किताब भी नहीं रख पाती। ये एक तरह का शोषण है। খুব প্রবল আছে, এটা একটা এক্সপ্লয়টেশন আছে এটা। अब्दुल नसार औरतों से मिले तो उनके हालात बदले। उनका अंदाजा है कि हर 5 में से एक औरत थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानती है। उनके संगठन ने इसी पर ध्यान लगाया है। संगठन को डोनेशन और वैज्ञानिक प्रोजेक्टों से पैसा मिलता है। ওই জন্য আমরা নিজে এনাদের লার্নিং এর জন্য हम उन्हें बांग्ला, गणित और अंग्रेजी सिखाने का इंतजाम करते हैं। বেসিক ইংলিশ গুলো লেখা, पढ़ाई लिखाई सिखाने के बाद उनकी इनकम बढ़ाने के लिए हम अलग अलग प्रोजेक्ट चलाते हैं। কোনো একটা ইনকাম জেনারেশন ডিফারেন্ট প্রজেক্ট গুলো ইমপ্লিমেন্ট করে। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है नर्सरी का। जीरो फाउंडेशन की मदद से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर औरतें किसानों से लीज पर खेत ले लेती हैं। अच्छी पैदावार के लिए ताज़ा मजबूत मिट्टी खरीदकर वे कीटनाशकों के इस्तेमाल से भी बच जाती हैं। रोजीना खातून अपने रोजाना के घरेलू काम के साथ साथ अब नर्सरी में काम करती हैं। বুঝতে পারতাম जब না हमने আসলে। नर्सरी शुरू की थी तब हम बागवानी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। बगल में एक और नर्सरी थी, वहीं से देख देख कर सीख সেখান लिया। থেকে দেখে দেখে শিখেছে। एक कोऑपरेटिव बैंक के माइक्रो क्रेडिट लोन की मदद से महिला समूह अपनी गतिविधियां चलाता है। उन्हें जायज मदद हासिल कराता है अब्दुल नसार का जीरो फाउंडेशन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन खूब उनका वित्तीय लेन देन साफ सुथरा है। उनकी बचत, बैंकिंग और कर्ज की व्यवस्था कोऑपरेटिव के जरिए होती है। देहातों के लिए ये तरीका बेहतर है। খুব একটা उन्हें बाहरी फंड भी नहीं चाहिए। কোনো এক্সটার্নাল सरकार के पास पहले से बहुत फंड है, बाहरी एजेंसियों से पैसे की जरूरत ही नहीं। ফান্ড লাগবে না। नर्सरी में उगाई जाने वाली अमरूद, बेर की अलग अलग किस्मों, नींबू, नारियल और आम के पौधे इलाके की बड़ी नर्सरियों में बेची जाती हैं। औरतें अपने काम से घर के लिए जरूरी आय जुटा लेती हैं। এখন পাকা ঘর হয়েছে, मैंने ছাদ पक्का দেওয়া, घर बना लिया है। गेट छत ग्रिल पक्की सब है, लागाনো गेट হয়েছে, है, खिड़कियों पर বাথরুমটা ग्रिल है সুন্দর করে और করা बाथरूम भी है। হয়েছে। बेटे के लिए टाइम पर किताबें भी खरीद पाती हूँ। সময় মতো एक বই प्राइवेट খাতা, स्कूल में दाखिला प्राइवेट दिला दिया দিতে है। পারছি। चाकला गांव ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर है। छोटी नदियों की गाद मिट्टी में जान भर देती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते आने वाले तूफानों ने इलाके को नाजुक बना दिया है। पिछले साल के चक्रवात में बहुत नुकसान हुआ। और এটা খুব সিরিয়াস अम्फान साइक्लोन गंभीर समस्या था। खेती और पेड़ पौधों को बहुत नुकसान पहुंचा था। প্লান্টস গুলো নষ্ট হয়েছে।
जीरो फाउंडेशन ने तबाही से उबरने के लिए 2 लाख रुपए दान दिए हैं। अपने पौधों को भारी बारिश से बचाने के लिए औरतें उनकी कतारों के बीच नालियां निकाल देंगी। 300 से ज्यादा औरतें कुल 9 सेल्फ हेल्प समूहों से जुड़ी हैं। बेशक काम का बोझ बढ़ गया है, लेकिन वे और आजाद हुई हैं। नर्सरी की कमाई पर उन्हें गर्व है।